नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कल होगा रोड शो। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कल होगा रोड शो। दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम धामी। दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम धामी। दिल्ली में आज शाम होगा रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज शाम 5:30 बजे उत्तराखंड सदन नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। इन्वेस्टर समिट को लेकर कल होगा रोड शो। दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इन्वेस्टर्स समिट की योजनाओं को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम 5:30 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद कल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजधानी दिल्ली में किया जाएगा रोड शो। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कल होना है रोड शो। दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज शाम 5:30 बजे पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम को 5:30 बजे राजधानी पहुंच जाएंगे, कल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो होगा और क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली में पहुंचेंगे, निवेशकों से आज शाम को बातचीत करेंगे और कल दिल्ली में जो रोड शो होगा, उत्तराखंड में जो दिसंबर माह में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट यहाँ पर होना है, उसको लेकर जो दिल्ली में रोड शो होगा कल, उसमें निवेशकों को आमंत्रित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो पिछला दौरा ब्रिटेन का रहा था वो काफी उत्साहजनक यहाँ पर कहा जा सकता है। ब्रिटेन दौरे पर दिल्ली से लेकर लंदन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19,600 करोड़ के MOU साइन किए थे और आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद यही जताई है कि दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर समिट को लेकर जो रोड शो होगा, उसमें निवेशकों की भारी संख्या में MOU साइन करने का काम सरकारी तौर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिए हो रहा है, ये विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में इससे जो विकास के काम होंगे उससे उत्तराखंड राज्य की नई जो विकास की रफ्तार होगी और तेज बढ़ेगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर निवेशकों को रिझाने के लिए रोड शो होगा। MOU साइन होने की बात आपने की है, क्या इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री की? जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल मुख्य जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर अपना ध्यान अभी फोकस करे हुए हैं। दिल्ली में इस समय कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर समिट को लेकर जो बातचीत होनी है उसमें चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे जो दिशा निर्देशन मिला है उनसे समय उनको जरूर उत्तराखंड आने का आमंत्रण यहाँ पर दिया जा रहा है। अब तो ऐसे में उनसे अगर समय मिलता है तो उनसे मुलाकात जरूर वहाँ पर होगी। राज्य में किस प्रकार से निवेशक आ सकता है उसके लिए जो जरूरी है, जो जरूरी कड़ी है, उन कड़ियों को मिलाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करेंगे। जो बड़े उद्योग घराने हैं उनसे बातचीत यहाँ पर होगी और कोशिश यही कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो राज्य सरकार ने जो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य निवेश का जो चुना है उसको कैसे प्राप्त किया जा सके। और इस बार जो ये कह सकते हैं कि जो 25 से 30 हजार करोड़ के MOU जो अभी तक साइन हो चुके हैं उनको किस प्रकार से इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतारना, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री को भी देवनगरी उत्तराखंड पहुंचना है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर राजधानी के लेवल पर, उत्तराखंड के लेवल पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो इस इन्वेस्टर समिट के तैयारियों को लेकर बाकायदा जो विभागीय जो टीमें यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनपद के अधिकारी है, उन सभी से लगातार समन्वय बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो इन्वेस्टर समिट की जो रणनीति है उसको किस प्रकार से धरातल पर उतारना, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि
इस बार का जो इन्वेस्टर समिट हो उत्तराखंड में विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो, तो उसके लेकर ही राज्य सरकार लगातार बातचीत यहाँ पर करेगी और जो इन्वेस्टर समिट के लिए जो अधिकारियों की जो टीम है वो धरातल पर काम कर रही है। जी, इसके अलावा अभय, इन्वेस्टर समिट से पहले रोड को लेकर उत्तराखंड के यदि हम ताजा हालातों की बात करें तो लैंसडाउन और बारिश के मौसम की वजह से हालात लगातार खराब बने हुए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा था कि दिसंबर से पहले तमाम रोडों को लेकर जो 2 महीने का समय दिया गया है, कामकाज का समय दिया गया है, उसको लेकर अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? बिल्कुल, अगर प्रोग्रेस की बात करते हैं तो लगातार लोक निर्माण विभाग की तरफ से इस दिशा में सतत प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जो मुख्य सड़कें हैं उन मुख्य सड़कों को पैचवर्क करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों को भी ये कह सकते हैं कि उसका जो सुधारीकरण है वो सुधारीकरण करने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। विभाग को बजट आवंटित कर दिया गया 450 करोड़ का स्पेशल बजट, ये कह सकते हैं कि इस सड़कों के सुधारीकरण को लेकर यहाँ पर दिया गया। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जब इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होगा उससे पहले ही राज्य की जो लाइफ लाइन है यानी जो राज्य की जो सड़कें हैं उन सड़कों को दुरुस्त करने का काम विभाग की तरफ से किया जाएगा। जी, राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के रोड शो के अलावा भी क्या कुछ कार्यक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल यही रोड शो या इन्वेस्टर समिट को लेकर जो रोड शो होना उसको लेकर उनका ध्यान यहाँ पर केंद्रित है। ऐसे में अगर समय बचता है तो जो उद्योग घराने उनसे बातचीत यहाँ पर की जाएगी। कोशिश यही है कि राज्य में किसी भी प्रकार से जो भी इन्वेस्टर समिट होना उसको सफल बनाया जा सके। जी बिल्कुल, अभय आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार राजधानी दिल्ली को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। कल निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि 6वें वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही सम्मेलन में कई देशों और राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री आज विशेष सम्मेलन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बिग बी अमिताभ बच्चन होने वाले हैं और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन को लेकर ये विशेष कार्यक्रम होना है, क्या कुछ जानकारी है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देश और तमाम राज्यों को लेकर यहां पर आपदा प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1 दिसंबर तक इस कार्यक्रम में मुख्य मुद्दों पर चर्चा के आधार पर आगे की रणनीति को तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो बिग बी अमिताभ बच्चन इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर कौन कौन सी खामियां तमाम जगहों में रह जाती हैं अलग अलग राज्यों की और विशेष तौर पर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से इस बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और अधिक प्रोग्रेस की जा सकती है, लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य की यदि हम बात करें तो पूरे बारिश के सीजन में, मानसून के सीजन में उत्तराखंड में लगातार आपदाओं का दौर जारी रहता है। हालातों की यदि हम बात करें तो तमाम तरह की आपदाओं को लेकर उत्तराखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, आपदा प्रबंधन को लेकर जो विशेष बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, साथ ही साथ तमाम बड़े अधिकारियों के साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन भी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट से पहले 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें कई देशों और कई राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसकी जानकारी यहाँ पर साझा की है। सीएम के अनुसार तो इस वैश्विक सम्मेलन को लेकर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसमें आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी, मंथन होगा और निष्कर्ष निकाला जाएगा कि किस प्रकार से राज्यों को इस समय ये कह सकते हैं हिमालयी राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया
जा सकता है। लगातार ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हर वर्ष मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो ऐसे में इस सम्मेलन का उत्तराखंड राज्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इसका स्थान कहा जा सकता है। इसलिए 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी संभावना है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनको यहाँ बनाया गया, उनकी तरफ से भी संदेश जारी किया गया। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि उत्तराखंड राज्य सुरक्षित रह सके। राज्यों में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती है उससे किस प्रकार से बचाया जा सकता है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है ताकि कम से कम जनहानि हो, उन सब चीजों से निपटने के लिए इस पर मंथन होगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को यहाँ पर चुना गया है, तो क्या कुछ लगता है कि उनके इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से कितना लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से सभी के माना कि अमिताभ बच्चन का व्यक्तित्व रहा है, जो वो संदेश देते हैं उसका आम जनमानस पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अगर उनकी तरफ से इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसका प्रचार प्रसार यहाँ पर किया जाता है, तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जनता उसे आसानी से समझेगी, उसको लेकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी, जागरूक होने का काम यहाँ पर करेगी। और जो सरकार की तरफ से जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, जो आपदा बंधन लेकर जो सुझाव दिए जाएंगे, उनको अपनाने का काम आम जनता की तरफ से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि जनता को जागरूक कर आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे साथ लगातार संवाददाता अभय कैथुरा देहरादून से जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन का घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर की है। तमाम देशों और राज्यों से अलग अलग विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की यदि हम बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में आपदा प्रबंधन को लेकर तमाम मुश्किलों और साथ ही साथ स्थितियों से निपटने के लिए नए रास्तों की पर चर्चा और नए रास्तों की खोज इस बैठक में हो सकेगी। बात करेंगे अगली खबर की। बाबा केदार के दरबार में भक्तों का हुजूम, दर्शन के लिए करना पड़ रहा है घंटों का इंतजार। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। बाबा केदार के दरबार में भक्तों का हुजूम, दर्शन के लिए घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं भक्त। पिछले साल के मुकाबले टूट सकता है रिकॉर्ड। 16 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का है अनुमान। पिछले साल के मुकाबले टूट सकता है रिकॉर्ड। 16 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का है अनुमान। 16 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का अनुमान। भैया दूज पर बंद होने हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। देश विदेश से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। भीड़ को लेकर दर्शन पर फिलहाल के लिए रोक। तो देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि भीड़ को देखते हुए दर्शनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बाबा केदारनाथ के भक्तों का हुजूम दरबार में इस समय उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। 16 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए उत्तराखंड की घाटी में पहुंचे। पिछले साल के मुकाबले टूट सकता है रिकॉर्ड। 16 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने का अनुमान। भैया दूज पर बंद होने हैं बाबा केदारनाथ के कपाट। देश विदेश से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। भीड़ को लेकर दर्शन पर फिलहाल के लिए रोक। और इसके बाद अगली ब्रेकिंग देहरादून से आ रही है। जल्द बनेगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। राज्य स्तरीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ का ऐलान। जल्द बनेगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। राज्य स्तरीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आदेश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आदेश। प्रदेश में 5 बंदरवाड़े बनाए जाएंगे। प्रदेश में 5 बंदरवाड़े बनाए जाएंगे। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों पर लगेगी लगाम। वन्य जीवों से जुड़े अपराधों पर लगेगी लगाम।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री के हवाले से की घोषणा। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है, जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई मायने में पीएम का दौरा बेहद खास। जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई मायने में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास। अपने इस दौरे पर लोहाघाट भी जाएंगे प्रधानमंत्री। मायावती आश्रम के स्वामी विवेकानंद कमरे में ठहरेंगे पीएम। देश का दूसरा व्यक्ति इस कमरे में रात्रि विश्राम करेगा। मायावती आश्रम के स्वामी विवेकानंद के कमरे में ठहरेंगे पीएम। देश का दूसरा व्यक्ति इस कमरे में रात्रि विश्राम करेगा। जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 20 घंटे तक रुकेंगे देवभूमि में। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी 20 घंटे तक रुकेंगे उत्तराखंड में। जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास, कई मायने में खास है प्रधानमंत्री का यह दौरा। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से खबर सामने आ रही है, 9 लाख से अधिक मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है इलाज। 9 लाख से अधिक मरीजों का किया गया मुफ्त इलाज। आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है इलाज। सरकार अब तक खर्च कर चुकी है 1700 करोड़ की राशि। सरकार खर्च कर चुकी है 1700 करोड़ की राशि। मुफ्त इलाज को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। जन स्वास्थ्य के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध। हर साल 5 लाख तक फ्री इलाज की है सुविधा। हर साल 5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा। लाभार्थियों को मिल रहे हैं संतोषजनक फीडबैक। लाभार्थियों के मिल रहे हैं संतोषजनक फीडबैक। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को कुर्सी संभालते हुए 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बड़ी कमी कांग्रेस की माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पॉलिटिकल डिसीजन है, इसको कांग्रेस अपने हिसाब से ही लेगी। साथ ही साथ करण माहरा ने यह भी कहा कि हमारे जिले और महानगरों के अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी है। करण माहरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव से कई सबक सीखे हैं, साथ ही साथ जिसमें कुछ अच्छे सबक भी मिले हैं, जिसमें हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलनी है। वहीं इस पर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो भी अंतर्द्वंद और कलह चल रही है वो सामने ना आ जाए, उसका भांडा फूट ना जाए, इसीलिए कार्यकारिणी का गठन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता। उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी के 1.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया, उसका विस्तार करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके एक विधायक के द्वारा किस तरह से उपद्रव मचाया गया, उनको वो हिम्मत नोटिस देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसलिए कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है वो सबको मालूम है, और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकारिणी का विस्तार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और साथ ही जो कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है उसको कहीं और उसका भांडा फोड़ न हो जाए, इसलिए इसको लेकर के वो मुझे लगता है कहीं घबराहट उनके अंदर है। उत्तराखंड में दवा कंपनियों पर लगेगी लगाम। अब मरीजों से नहीं वसूली जाएगी ज्यादा कीमत। इस वक्त की अहम जानकारी। उत्तराखंड में दवा कंपनियों पर लगेगी लगाम। उत्तराखंड में दवा कंपनियों पर लगेगी लगाम। अब मरीजों से नहीं वसूली जाएगी ज्यादा कीमत। दवा कीमतों पर रखी जाएगी निगरानी। दवा कीमतों पर रखी जाएगी निगरानी। राज्यों में बनाई गई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल यूनिट। राज्यों में बनाई गई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल यूनिट आमजन को दामों को लेकर जागरूक करेगी यूनिट। आमजन को दामों को लेकर जागरूक करेगी यूनिट। दवाइयों को लेकर उत्तराखंड से अहम जानकारी। उत्तराखंड में दवा कंपनियों पर लगेगी लगाम। अब मरीजों को नहीं चुकानी होगी
ज्यादा कीमत, दवा कीमतों पर रखी जाएगी निगरानी। राज्य में बनाई गई ड्रग्स प्राइस कंट्रोल यूनिट, आमजन को दामों को लेकर जागरूक करेगी यूनिट। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी का जादून गांव फिर से होगा आबाद। गांव में खंडर हो चुके घरों का होगा जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार की योजना पर काम शुरू। केंद्र और राज्य सरकार योजना पर हुई एक्टिव। तो चीन से लगे गांव को लेकर अहम जानकारी। गांव में खंडहर बन चुके घरों को एक बार फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार योजना पर एक्टिव। चीन सीमा से लगे गांव को दोबारा बसाने की योजना, जल्दी डीपीआर की जाएगी तैयार। देश के सीमावर्ती गांवों के विकास पर केंद्र सरकार तैयार। वाइब्रेंट विलेज योजना की गई तैयार। चीन सीमा से लगे गांव को दोबारा बसाने की योजना। चीन सीमा से लगे गांव को दोबारा बसाने की तैयारी, जल्द ही डीपीआर की जाएगी तैयार। और इसके बाद बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से खबर आ रही है, धामी को बर्बाद करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। राज्य में पीने के पानी को लेकर जल निगम सख्त। देहरादून से इस वक्त की खबर, पानी को बर्बाद करने वालों पर अब राज्य सरकार सख्त नजर आ रही है। राज्य में पीने के पानी को लेकर जल निगम सख्त। पानी की बर्बादी करने वालों से होगी वसूली। जल निगम और जल संस्थान की तैयारी। जल निगम और जल संस्थान की तैयारी, पानी की एक एक बूंद का रखेंगे हिसाब। पानी की एक एक बूंद का रखा जाएगा हिसाब। वाटर मीटर लगाकर कसी जाएगी नकेल। वाटर मीटर लगाकर कसी जाएगी नकेल। देहरादून से खबर, पानी को बर्बाद करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। राज्य में पीने के पानी को लेकर जल निगम सख्त। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।